ये जो अवार्ड है दरअसल एक इंस्टीट्यूशन है जो ग्लोबली काम करते हैं, जिसमें ईडो फार्म उसके नाम से। उनकी जो डायरेक्टर है डॉक्टर हलीमा सादिया, तो उनके साथ कुछ सालों से हम जुड़े हुए हैं और जो ये काम हम करते हैं तो उस तनाजुर में वो उसको एनालाइज करती है, देखती है, उनका जो पूरा इंस्टीट्यूट है इस पे बैठ के डिस्कशन करता है और मुख्तलिफ फील्ड्स में ये अवार्ड दिए जाते हैं। किसी का वो जो स्पीकिंग एस्पेक्ट को लेके, किसी का कोई काम जो है फॉर द बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटी, या मसलन ग्लोबली जो हम करते हैं, जो एक ग्रीन रेवोल्यूशन का, यानी पूरी अर्थ को मुख्तलिफ चीज़ों से जो उसको हार्म पहुंचाती है उसको बचाने का, दरवाक़े बहुत सारे फील्ड्स हैं। और मैं ये कहूँगा कि मैं जो काम करता हूँ वो बहैसियत एक इंसान जो फ़र्ज़ है वो अंजाम देता हूँ, और वो काम शायद उनको पसंद आया हो, और उनके जो क्राइटेरियाज हैं इन अवार्ड्स के लिए, जो क्राइटेरियाज हैं उनके, जो जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं किसी का काम, शायद वो उनके फिट बैठा होगा। तो इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये काम जो है सराहा है, और मुख्तलिफ लोगों के साथ जो एजुकेशनल फील्ड में, बिजनेस फील्ड में, सोशल वर्क में, मुख्तलिफ फील्ड्स में जो अभी काम करते हैं ग्लोबली, उनको अवार्ड से नवाजा गया। उसमें मुझ हकीर को भी ग्लोबल लीडर इम्पैक्ट अवार्ड का जो है वो एजाज दिया गया। मेरे ख्याल से कुछ 10-20 बंदे थे, जिसमें यहाँ से कश्मीर से 2-3 थे जिनको ये अवार्ड दिया गया, इंडिया से भी थे और इंडिया के बाहर भी थे। मेरे ख्याल से 20-25 लोगों तक को ये अवार्ड दिया जाता है। ये दरअसल मैं ये कहूँगा जो भी दीन के साथ वाबस्ता हो और दीनी तबलीग करे, उसकी एक अहम जिम्मेदारी ये बनती है कि वो फ़कत कहे ना, कुछ प्रैक्टिकली भी काम करे। और दीन भी हमें यही सिखाता है। इसी तनाजुर में जो कुछ काम हो रहे हैं अभी वो पूरे सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उस मेयार पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे पहुंचने चाहिए, लेकिन जो स्टार्ट हुआ है, जैसे आपने भी कहा कि मसलन जवानों के लिए इकोनॉमिकल ग्रोथ या जो मंशियात का मसला है, उसके साथ हम मुख्तलिफ इदारों के साथ जुड़े हैं, और मुख्तलिफ इदारे जो उसमें काम करते हैं उनकी एक्सपर्टीज जो है हम बरोए कार लाते हैं, उनके उससे फ़ायदा उठाते हैं, और उनके सेंटर्स जो होते हैं या वो जो काम करते हैं, एक साथ में मिलके जो काम करते हैं उसमें आगे जा रहे हैं। और अभी मंशियात के हवाले से हमने बहुत सारे रिहैब सेंटर्स के साथ भी बात की, और बहुत सारों को वहाँ पे भेजा है जो इस मर्ज में मुब्तला हैं। जो मरीजों के लिए हम काम करते हैं उसमें भी हमें बहुत सारे एनजीओज का साथ मिलता है, और ख़ुद भी उसमें जो हमारे पास भी जो इम्कानात हैं वो बरोए कार लाके उनकी मदद करते हैं। और जवानों के लिए जो प्रोग्राम है, अभी कुछ AI का प्रोग्राम उस पर काम हो रहा है, जिसमें जवानों के लिए जो है रोजगार के फराहम जो मौके फराहम हो, और AI फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में वो आगे जाके अपनी जो है कंपनीज को एस्टैब्लिश कर सके। उस पर अभी काम हो रहा है। अभी वो इंशाल्लाह कुछ महीनों के बाद उस पर ये सेंटर्स खोले जाएंगे। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में हमारा एक इरादा था कि डायलिसिस सेंटर खोलें। अभी कुछ मुश्किलात सामने आई, उसके बावजूद अभी वो नहीं हो पाया। इंशाल्लाह आगे वो होगा। और जवानों के रोजगार के लिए जो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जवान जो है अपने काम में मशगूल रहें और इन मंशियात की लत में ना पड़े। उसके लिए भी कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स से बात हो रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ महीनों में वो भी शुरू होगा इंशाल्लाह।